क्या लिखे हैं? संरेख बिंदुएं, दैट मीन्स कोलिनियर पॉइंट्स। इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए, संरेख बिंदुएं का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है? क्या होता है बताओ, क्या होता है? सही बेट, सही बोलिए। जब दो या उससे अधिक पॉइंट्स यानी 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स एक ही लाइन पर स्थित हो, एक ही लाइन पर स्थित हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब 2 या उससे अधिक बिंदुएं एक ही लाइन पर स्थित हो, कितना लाइन पर स्थित हो? एक ही लाइन पर, तो उन सभी पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स, और हिंदी में कहते हैं संरेख बिंदुएं। हिंदी में क्या कहते हैं? संरेख बिंदु। देखिए, ये बताइए, पॉइंट्स ए बी सी एक ही लाइन पर स्थित है या नहीं है? तो जब पॉइंट्स ए बी सी एक ही लाइन पर स्थित है तो इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे या फिर नहीं कहेंगे? अब ये बताइए, अगर मैं पूछूं कि अगर मैं कहूं कि अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है, तो ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? जब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो ट्राइंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? कितना होगा? 360, 180 होगा। ठीक है, और कोई? और भी कोई चाहे तो जवाब दे सकते हैं। हम तो जवाब सुने तो अचंभा में पड़ गए हैं। ये बताइए कि 3 गो पॉइंट्स है ना, एक ही लाइन पर स्थित है कि नहीं है? तो अब आप बताइए, मैं पूछा हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहली बात, क्या इन तीनों पॉइंट से त्रिभुज बना है? तो जब इन तीनों पॉइंट से त्रिभुज बना ही नहीं है और मैं पूछूंगा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 360 होगा, 180 होगा, 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। 3 गो पॉइंट मिलकर ट्राइंगल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? लेकिन ये तीनों पॉइंट जब कोलिनियर है तो क्या ये ट्राइंगल बना रहे हैं? ट्राइंगल नहीं बना रहे हैं। तो जब ट्राइंगल बना ही नहीं रहे हैं तो पूछेंगे इसका क्षेत्रफल क्या होगा ट्राइंगल का, तो कितना होगा? 0। हम आपको 1 रुपया नहीं दिए और बोले चलो 500 रुपया देते निकालो, तो क्या बोलिएगा? पैसा दिए हैं कि निकाले? पैसा दिए ही नहीं है। या आप लोग बोल दीजिए, लो सर आपका तो पूरा 9 से लेकर 12 तक पूरा फीस पेड कर दिए, हम डायरी निकाल कर चेक कर लीजिएगा। किए हैं कि चेक करेंगे? करबे नहीं किए हैं। चलिए ये बताइए, समझिए। देखिए, जब 3 बिंदुएं कोलिनियर हो, 3 पॉइंट्स क्या हो? कोलिनियर हो, तो ट्राइंगल का एरिया क्या माना जाता है? 0। क्या माना जाता है? तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जब 3 बिंदु है, कितना बिंदु है? संरेखी हो। क्या हो? संरेखी हो। When 3 points are collinear, when 3 points are collinear, तब कितना होता है? 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम अभी बताए थे कि नहीं बताए थे? क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 माइनस y3 नहीं, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस इज इक्वल टू 0। यही ना? बताए हैं कि नहीं बताए हैं? अब डंडा उठाएंगे, सबको मारने के पहले बचाए तुम लोग, चाहे तुम लोगों, तुम लोगों का नौकर है क्या कि हम खाली चिल्लाते रहें? तब मेरिया बोलता है लोग, तुम लोग जैसा हम सही बता रहे हैं, इतना बैच पढ़ाएं, आप लोगों जैसा स्टूडेंट हमको कभी नहीं मिला है सब।
इससे अच्छा तो छठा सत्वा पढ़ाना रहेगा, 6 और 7। समझ में? यह सर धीरे धीरे बोलता है लोग, सब एकदम पागल है लो ये सब। सोचा है लो हम तो पागल बोलना ये बानी, तोहरों को पागल बना के छोड़े। सही में लोग हरकत देकर कोई बोल भी सकता है। 1/2 मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो इधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा ना, या कुछ करे बताओ। यहाँ पर 2 है तो इधर जाएगा तो क्या करेगा। अच्छा छोड़ो, एक बात बोलो, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। ये 1/2 इधर जाएगा, 0 में डिवाइड करेगा तो मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। कितना आएगा, 0। देखिए जब पॉइंट्स को लीनियर हो, पॉइंट्स क्या हो, अगर आपसे कोई बोले क्वेश्चन के फॉर्मेट में जैसे कि साबित कीजिए कि ABC को लीनियर है, ABC क्या है, तो देखिए आप उसका एरिया निकालिएगा। क्या निकालिएगा, एरिया। अगर एरिया 0 आ जाएगा तो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। या ये वाला स्थिति आ जाएगा तो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। अगर वही एरिया 0 नहीं आएगा तो क्या पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, कोलिनियर ना होकर नॉन कोलिनियर। क्या होंगे, नॉन कोलिनियर। हिंदी में कहेंगे असंरेख बिंदुए। हिंदी में क्या कहेंगे, समझ में आया है, होमवर्क दे रहे हैं। एक्सरसाइज 7.3, एक्सरसाइज 7 ट्राई कीजिएगा, जितना क्वेश्चन बनेगा बनाइएगा, नहीं बनेगा छोड़ दीजिएगा।